हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बड़ी खबर है नरेंद्र मोदी के जो चुनाव क्षेत्र से जुड़ी है, वाराणसी से जुड़ी है। आखिरी दिन था नामांकन का कल और 101 प्रत्याशी उतर गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कल के दिन 71 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। तो वाकई में एक रिकॉर्ड है कि अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे 101 प्रत्याशी हो सकते हैं अगर नाम वापसी के आखिरी दिन यानी 2 मई तक यही नाम रहे थे। और दिलचस्प बात दूसरी ये है कि अगर ये प्रत्याशी बने रहे और 64 से ज़्यादा रहे तो शायद बैलेट पेपर पे चुनाव हो। ये वाकई में एक अनोखा मामला है, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ लगभग हर पार्टी आ गई थी और ऐसे में बैलेट पेपर के खिलाफ केवल बीजेपी थी। और अब बीजेपी के ही जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है उसका चुनाव कहीं बैलेट पेपर से ना हो। और ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि 101 प्रत्याशी उतरे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अभी तक तेज बहादुर के नामांकन को लेकर, क्योंकि उन्होंने दूसरा नामांकन दाखिल किया सपा प्रत्याशी के तौर पे, जो शालिनी यादव थी जिन्हें पहले सपा प्रत्याशी घोषित किया गया था, उन्होंने भी अपना पर्चा भरा, वो भी नहीं मानी। और क्योंकि तेज बहादुर का पर्चा अभी तक संकट में, क्या वो लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी हुआ है चुनाव आयोग से, उसका उन्हें जवाब देना है और वो काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसे में अतीक अहमद के भतीजे ने भी, अतीक अहमद को बेल नहीं मिली तो उसने भी पर्चा भरा। ढेर सारे और नए नाम, संत समाज का एक प्रत्याशी उतरा, अजय राय तो थे ही कांग्रेस के प्रत्याशी, राज बब्बर खुद पहुंचे उनका जो पर्चा भरवाने के लिए, वहां से नामांकन कराने के लिए। पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी थे मोहम्मद शाहिद, उनकी बेटी हिना शाहिद ने पर्चा भरा है। और जो तेलंगाना से हल्दी किसान आए थे उनके प्रतिनिधि के तौर पे कुंटा गंगाराम मोहन रेड्डी ने पर्चा भरा। ऐसे में रात के 11:30 बजे तक वहाँ भीड़ रही और उस भीड़ में तमाम लगातार बारी बारी से कोई ना कोई पर्चा भरने आता रहा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुरेंद्र ने मोदी के खिलाफ पर्चा भरा। राम राज्य परिषद के श्री भगवान पाठक थे। राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी से जम्मू के छज्जू राम गुप्ता थे। इंसाफवादी पार्टी से मिर्जापुर के जयप्रकाश थे। लोकप्रिय समाज पार्टी से रोहनिया के छेदीलाल समेत 71 प्रत्याशी आखिरी दिन आए। आखिर ये क्यों नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं? 2 बड़ी वजह। ये एक, उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि वो जीतेंगे नहीं उन्हें, लेकिन अपना मुद्दा, उनकी अपनी कोई समस्या है, जैसे तेलंगाना के किसान हैं उनकी अपनी समस्या है। और ऐसे में क्योंकि वाराणसी में देश भर की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ मौजूद है, वो अपना मुद्दा हाईलाइट करना चाहते हैं। और ये क्योंकि पूरे मीडिया के लोग वहाँ डेली कुछ ना कुछ स्टोरी करते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये लगता है कि उनका मुद्दा सुर्खियाँ पा सकता है। एक बड़ी वजह ये है। हालांकि कुछ लोग ये बताने के लिए मैदान में उतरे हैं कि मोदी की नीतियाँ देश के खिलाफ हैं, इसलिए वो मैदान में उतरे हैं। उनको भी जीतने का भरोसा नहीं, लेकिन वो हैं वहाँ पर लगातार, और इससे वहाँ के वाराणसी के लोगों का मनोरंजन हो रहा है, वो अलग है। मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अगर ये प्रत्याशी नामांकन वापसी की तारीख 2 मई, और अगर इतने ही प्रत्याशी रहते हैं या 10-20 खारिज भी होते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो ईवीएम है एक 16 कैंडिडेट तक के नाम उस पर आ सकते हैं और 4 ईवीएम को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 64 नामों को शामिल किया जा सकता है ईवीएम में, और 64 से ज़्यादा हुए तो वाकई में चुनाव आयोग को मुश्किल हो जाएगी और बैलेट पेपर पे चुनाव करवाना पड़ सकता है। तो इस समस्या का हल ढूंढा जाएगा नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद। चुनाव आयोग की टीम के लिए ये वाकई में मुश्किल की घड़ी है, और क्योंकि बीजेपी लगातार बैलेट पेपर का विरोध करती रही है, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, जो उनके प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं का चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो वाकई में एक बड़ी खबर बनेगी, केवल देश में नहीं दुनिया में भी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।